अरे चाचा जी पलटे ने चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह करिया लग रहा था। हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो गए और अपने मुंह पे लाइट मरवा रहे हैं और चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तकिया रहे हैं। हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। नीतीश कुमार पर बात करेंगे। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बहुत करीबी, बहुत अजीज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन पर उनके घर नहीं गए, या जो कार्यक्रम हुआ, जो उनकी अंत्येष्टि हुई, उसमें शामिल नहीं हुए। आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह के कार्यक्रमों में तो जरूर शामिल होते रहे हैं और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में भी शामिल नहीं हुए। और इसी को आधार बनाकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए नीतीश जी बीमार पड़ गए, वो पीएम के नामांकन में शामिल नहीं हुए, वो हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जी, ये नीतीश जी अस्वस्थ है जी, इसमें अभी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए पिछले 3-4 दिन से प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था यहाँ 13 तारीख को, 12 तारीख तो शाम तो थे। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो उसके बाद वो फिर सीएम आवास से निकले नहीं। उसके बाद के उनके सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, कहीं नहीं गए। इसमें ये कहिए कि एक ऐसा संजोग हुआ कि उनके बहुत आया था, उनका शोक संदेश आया था। उन्हें बहुत दिल की गहराई से, जिसको आप कहते हैं एक भाई के रूप में, एक विश्वस्त सहयोग के रूप में सुशील मोदी के बारे में उन्होंने शोक प्रकट भी किया। लेकिन जब पार्थिव शरीर पटना आया तो बहुत सारे नेता, सभी दल के नेता थे। मैं भी यही विधानमंडल के परिसर में जहाँ आज आप बात कर रहे हैं, यहाँ जब आया गया तो किसी एक कोई प्रमुख चेहरा नहीं दिखा, तो वो नीतीश कुमार थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश जी कम से कम विधानमंडल परिसर में भी आएंगे, या फिर अंत्येष्टि हुई दीघा घाट में, उन राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। आपको कि सुशील कुमार का जो पार्थिव शरीर लाया गया विशेष विमान से, वो राज्य सरकार ने ही उसकी व्यवस्था की थी। वो मुख्यमंत्री की ही व्यवस्था थी कि उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई और उनका पार्थिव शरीर जो वहां से आया विशेष विमान से, वो राज्य सरकार ने ही उसकी व्यवस्था की थी। हाँ, मुख्यमंत्री अस्वस्थ होने के कारण नहीं आए, वो एक कमी कहीं लोगों को दिखी भी, लेकिन जब अस्वस्थ हैं तो वो नहीं निकले। प्रधानमंत्री का भी कल वाराणसी में उनका नामांकन था, नीतीश कुमार को शामिल उनको भी जाना था। वो जो 12-13 चीफ मिनिस्टर जाने वाले थे उसमें नीतीश जी का भी नाम था। बिहार से देखिए सब लोग गए थे, जीतनराम मांझी भी गए थे, उपेंद्र कुशवाहा गए थे, चिराग पासवान गए थे। बिहार से कोई एक प्रमुख चेहरा वहां भी नहीं दिखे, तो वो नीतीश कुमार थे। अब इसी सब लोग का, अब देखिए अभी आने वाला भी कार्यक्रम भी उनका अभी रद्द है। तो एक तो उनकी उम्र और उनकी सेहत एक चिंता का विषय है। इसके कारण वो पहले की तरह एक्टिव नहीं है। अब भाषण भी पहले की तरह वो आप नहीं दे पाते हैं, ये तो कोई सच्चाई, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब रही बात कि इस बीच तेजस्वी ने एक बयान दे दिया, इसकी चर्चा आपने कर दी कि वो कह रहे हैं कि भाई आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, वो नहीं गए इस कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं ये वो भाजपा में दुखी हैं, अच्छा नहीं, अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं। एक रणनीति होती है, देखिए जब कोई विरोधी प्रतिद्वंदी दल होता है ना, इस तरह की बात की जाती है। हाँ, सब चीज चलता है। अब वो बात दोहरा रहे हैं तेजस्वी यादव कि मुख्यमंत्री जी जब हम लोग के साथ कहते थे कि भाई अब 14 वाला जो 2014 में जो आया था वो 24 में नहीं आएगा। इसी की पृष्ठभूमि ने नीतीश जी ने तैयार की थी कि सारे भाजपा विरोधी दलों को उन्होंने पटना में ही एकजुट किया। उसके बाद इंडिया मोर्चा बना। ये अलग है कि फिर झटका खा गया, नीतीश जी इस पाले में आ गए। लेकिन तेजस्वी जी को, इसको एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसमें कोई, अब तो रोज कह रहे हैं मुख्यमंत्री जब भी कहीं जनसभा में जा रहे हैं कि भाई 2 बार मैंने गलती की, अब नहीं जाएंगे, राजद के साथ हम गए, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ की सभा में ही नहीं, अब अकेले भी कहीं जाते रहे सभा में, चुनावी सभाओं में, तो मुख्यमंत्री जोरदार तरीके से लालू प्रसाद की राजनीति, उनके परिवारवाद, उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी चर्चा के साथ ये बात हमेशा दोहरा रहे हैं कि अब हमने गलती की। कुल मिलाजुलाकर तेजस्वी का जो बयान है एक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है, ये देखिए बीजेपी और जदयू की अभी दोस्ती भी जो हुई है ना, वो भी लोकसभा चुनाव भर के लिए हुआ है। आगे क्या होगा नतीजा 4 जून को आ जाने दीजिए,
इसके बाद बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव होता है, और लोकसभा का चुनाव के बाद फिर विधानसभा का चुनाव तो बिहार में नवंबर 2025 में होना है, लेकिन उसके पहले बिहार में क्या कुछ मुझे तो लगता है कि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। खुद मुख्यमंत्री की जो सेहत है उस हिसाब से क्या मुख्यमंत्री खुद ही वो पदत्याग कर सकते हैं, कुछ फिर क्या होगा वो लोकसभा का चुनाव आना दीजिए। ये बात मैं कह सकता हूं कि 2024 में ही बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। जी, तो 2024 में ही बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है लोकसभा चुनाव के बाद। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।